नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से सही दिशा में कर रहे होंगे। चलिए इसी ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो बता दूं कि आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी शिक्षकों का, हमारे गुरुजनों का बहुत सारी ढेर सारी जो है शुभकामनाएँ। हमारे गुरुजन जो है, गुरु के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुआय नमः। ये गुरु मंत्र जो है काफ़ी जो है अमर है, अजय है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 जो है ड्रोन नीति भारत की जो है उसके बारे में बताया था। ये पार्ट 2 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको साझा करने वाला हूँ कि भारत में जो है ड्रोन नीति क्यों तैयार की गई और किस तरह से का मार्केट जो है भारत में बनते जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जो है भारत की जो है आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो तमाम तरह की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो बता दूं कि अस्त्र ड्रोन संचालन के लिए जो है मंजूरी जो मिल गई है। उदारीकृत सरकार की जो नीति है उसमें बड़े बदलाव जो है सरकार ने किया है। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दूँ। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और फटाफट बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके और लोगों को शेयर कर दिए। तो चलिए बता दूं कि शिक्षाविदों और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर जो सरकार ने जो है यूएएस जो है नियमों 2021 को प्रतिस्थापित करते हुए नए उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 की घोषणा की थी। उसके से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। तो बता दूं कि फीडबैक के तैयार पर जो है सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं। इस वर्ष मार्च में जो है नगर विमानन मंत्रालय ने जो है यूएस नियमावली यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 प्रकाशित की थी। उसे शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और अन्य हितधारकों ने प्रतिबंधात्मक माना था क्योंकि इसमें अधिक कागजी कार्रवाई की जरूरत थी और ड्रोन की जो है प्रत्येक उड़ान के लिए अनुमति लेने की जरूरत थी। साथ ही बता दूं कि फ्री टू फ्लाई यानी ग्रीन जोन बहुत ही कम उपलब्ध थे। अब फीडबैक के आधार पर जो है सरकार ने नई आसान नियमावली तैयार की है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्रोन परिचालन के जो नियम में जो परिवर्तन किए गए हैं, शुल्क में जो कटौती की गई है, उसकी विशेषताएं क्या है और ड्रोन का जो कवरेज बढ़ाया गया उसके बारे में मैंने बताया था। ग्रीन जोन क्या है, सुरक्षा की मंजूरी की आवश्यकता क्यों नहीं है, इससे जुड़ी तमाम तरह की आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि भारत में जो है काउंटर ड्रोन का मार्केट कैसा है और इस्तेमाल का जो चलन जो है जिस तरह से बढ़ रहा है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ड्रोन निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी मानव रहित विमान प्रणाली को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा, परिवहन समेत निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, भूस्थानिक मानचित्रण, रक्षा और कानून लागू करने जो है आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ड्रोन रोजगार और आर्थिक विकास के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं, विशेषकर देश के दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में। साल 2030 तक जो है भारत के वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की संभावना है। बता दूं कि अभी वर्तमान में कहा जाए तो भारत में लगातार जो है ड्रोन की मांग बढ़ रही है। चाहे वो आप बताओ तो निगरानी के लिए फसलों की बात की जाए या फिर आप होम डिलीवरी की बात की जाए, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे लगातार जो है भारतीय स्टार्टअप्स जो है लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन की जो है मांग लगातार भारतीय बाजार में, भारत के जो है बाजारों में इसकी बढ़ रही है। बता दूं कि ड्रोन मार्केट में जो है भारत का काउंटर ड्रोन मार्केट कैसा है। तो भारत में जो है 2030 तक जो है ड्रोन और काउंटर ड्रोन के मार्केट की क्षमता $40 बिलियन तक पहुंचने की है। फिक्की के अनुसार इसमें रक्षा और घरेलू सुरक्षा की हिस्सेदारी 50% तक हो सकती है, यानी रक्षा के मामले में जो है भारत बहुत बड़ा जो है इसका ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला बन सकता है। जुलाई महीने की शुरुआत में जम्मू में ड्रोन से आतंकी हमला हुआ था। बीएसएफ के मुताबिक पश्चिमी सीमा पर जो 2019 में 167 और 2020 में 77 ड्रोन चिन्हित किए गए थे। पंजाब और जम्मू सेक्टर में भी ड्रोन के जरिए जो है हथियार और गोला बारूद के साथ साथ नशीले पदार्थों की निगरानी की घटनाएं हुई है। गिराने की घटनाएं हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के अनुसार वर्तमान में भारत सैन्य ड्रोन का जो है तीसरा सबसे बड़ा आयातक है यानी इंपोर्टर है। साल 2020 में दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए एक कुल यूएवी ट्रांसफर या डिलीवरी का जो है 6.8% हिस्सा भारत का रहा है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद माना जा रहा है कि भारत में ड्रोन और काउंटर ड्रोन का मार्केट तेजी से बढ़ेगा। भारत वर्तमान में केवल खुफिया निगरानी और ठोस क्षमताओं से लेस ड्रोन ही नहीं बल्कि स्टैंड मिसाइलों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले की भी सक्षम ड्रोन की जो है आयात करने की योजना भी बना रहा है। और भारत में जो है सबसे बड़े ड्रोन उत्पादक की बात की जाए तो अमेरिका, चीन और इजरायल है। इजरायल सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है भारत आयात करता है ड्रोन।
और लगातार जो है भारत के बाजार में इसकी मांग जो है बढ़ी है, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से। तो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है भारत का ड्रोन मार्केट। तो मानव रहित विमान यानी यूएवी सेक्टर के लिए भारत तेजी से उभरा हुआ बाजार है। अगले एक दशक में यह भारत में अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है। ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस और एडवाइजरी फर्म BIS रिसर्च के अनुसार इस वर्ष वैश्विक ड्रोन मार्केट के 28.47 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक ड्रोन बाजार में अमेरिका, चीन और जो है कहा जाता है इजराइल का जो है दबदबा है। इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 4.25% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ड्रोन मार्केट 2021 में 1.21 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। BIS के मुताबिक भारत में ड्रोन मार्केट में तेज वृद्धि के साथ अनेक कारण मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण ड्रोन संचालन से जुड़े नियम है। दूसरा कारण है कि भारत में ड्रोन प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इससे मानव रहित एयरक्राफ्ट और जो है ऑपरेटर परमिट यानी UOP की संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में जो है वर्षों में सर्टिफाइड ड्रोन पायलटों की संख्या में भी इजाफा होगा। तो बहुत ही जरूरी है कि बहुत ऐसी जो है प्राइवेट कंपनियां, निजी संस्थाएं हैं जो पायलटों को प्रशिक्षण दे रही है। यानी लगातार जो है पायलटों को में भी जो है संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो भारत में ड्रोन के इस्तेमाल का चलन की बात की जाए तो भारत में ड्रोन का जो है इस्तेमाल मुख्य तौर पर जो है कृषि, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल ट्रैक की मैपिंग, वनों की निगरानी और सर्वेक्षण के लिए की जाती है। स्वामित्व, गांवों के सर्वेक्षण एवं ग्राम क्षेत्रों की सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत 9 राज्यों में जो है ग्रामीण भूमि के नक्शों और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जो कुछ राज्य हैं उसके बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। इस योजना ने ड्रोन के उपयोग को विस्तार दिया है। कुशल पायलटों के लिए जो है एक कहा जाए तो अधिक रोजगार के लिए अवसर भी पैदा किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भारत बाजार जो है ड्रोन के मामले में बहुत बड़ा वैश्विक बाजार के रूप में आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि भारत की आबादी जिस तरह से है उसके अनुसार जो है इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ भारतीय कंपनियां प्रेरित किया जा रहा है भारतीय कंपनियों को। तो यूएई की बढ़ती मांग के लिए निवेश की जरूरत। साल 2018 में फिक्की और अनरेस्ट एंड यंग इंडिया के साझा अध्ययन में सामने आया था कि भारत में यूएई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों को व्यापक निवेश की जरूरत है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया गया था। मेक इन इंडिया फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने पर जोर देना चाहिए, ताकि घरेलू पूंजी मांग और तकनीक और कौशल के लिए बेहतर माहौल बन सके। इससे आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी। ड्रोन के आसन्न इस्तेमाल को और उदार बनाने के लिए सरकार की पहल निश्चित यही एक बड़ा कदम है, लेकिन इस क्षेत्र में FDI को आकर्षित करने के लिए सरकार को FDI विनियमन और सेक्टरल कैंप जो है पर विचार करनी चाहिए। भारत में FDI विनियमन में जो है सहूलियत के साथ ड्रोन के इस्तेमाल में कानूनी मंजूरी जो है ड्रोन इंडस्ट्री में व्यापक स्तर पर विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है। हालांकि नए नियमों से विदेशी विनिर्माताओं को मार्केट में प्रवेश की सहूलियत मिलेगी। भारत में इन ड्रोन हब बनाने में जो है विदेशी कंपनियों का बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। तो ये थी कुल मिलाकर भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आई होप इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मैंने साझा किया, आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आज चलिए बता दूं कि टाइफाइड का टीका विकसित करने का श्रेय कादरी को और साकिब ने शुरू किया पहला ब्याज मुक्त माइक्रो फाइनेंस। तो डॉक्टर कादरी को वयस्कों, बच्चों और शिशुओं के लिए हजार अवधि मुख से दिया जाने वाला सस्ता टीका और टाइफाइड का टीका विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विकसित देशों में झुग्गी बस्तियों वाले इलाकों में काफ़ी काम किया। उन्हें ब्रिटेन से डॉक्टर की जो है पढ़ाई की, यानी इनको जो है काफ़ी बड़ा अवार्ड मिला है। पाकिस्तानी कार्यकर्ता साकिब ने अपनी तरह से ब्याज मुक्त माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम अखुवत विकसित किया है, जो शून्य ब्याज ऋण देने के लिए पूंजी स्थल पर उपयोग करता है। उनका विश्वास है कि मानवीय मदद और एकजुटता से ही गरीबी मिटाने में तरीका खोजा सकता है। यानी इनको जो है कहा जाता है एक अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो ये थी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। ये दोनों ही व्यक्ति हैं जिनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलिए
आई होप आपको ड्रोन नीति के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी कि जो सरकार की जरूरत थी इसके भारत में क्या इसका असर हुआ और आने वाले समय में भारत में जो है इसका मार्केट कैसा होने वाला है। तमाम तरह की जानकारियां मैंने आपको साझा किया है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा वीडियो जिससे जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।